डे टू रहेगा, जिसमें आप लोग सीखने वाले हो वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर। अपन ने कल वेबसाइट का एज ए पूरा का पूरे नोट्स वगैरह देख लिए थे। आज अपन होस्टिंग के बारे में समझेंगे। डोमेन के बारे में कल का समझ लिया, होस्टिंग के बारे में बेसिक क्लियर है, बस अब लाइव देखते हैं। होस्टिंगर डॉट इन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एज ए होस्टिंग बाई कर सकते हो। हम इसी का यूज करते हैं। माई अकाउंट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरा तो डायरेक्टली अकाउंट लॉगिन हो जाएगा अभी सक्सेसफुली। जैसा कि ये मेरा अकाउंट है होस्टिंगर का जो कि लॉगिन है। अभी मैं डायरेक्टली यहां पर सर्च करता हूं होस्टिंगर और आपको दिखाता हूं कि कैसे आपने प्लान को बाई करना है। होस्टिंगर पर आप आओगे, सर्विसेज या फिर प्राइसिंग वाले प्लान पर आने के बाद में आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए, वर्डप्रेस वाली चाहिए तो यहाँ पे आता है मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो अपन वर्डप्रेस के थ्रू ही चीजें सीखेंगे, तो वर्डप्रेस वाली आप होस्टिंग बाई कर लेना। और यहां से इस डॉट कॉम की जगह पर मैं डॉट इन कर दूंगा तो ये डॉलर की जगह INR में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर ये आ गया। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, इनमें से आप किसी भी प्लान के साथ स्टार्ट कर सकते हो। हम जो रिकमेंड करते हैं कि यार आपको लॉन्ग टाइम तक काम करना है, कि आपको अगर आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं आए, कितना भी ट्रैफिक आ जाए, आप बिजनेस प्लान की तरफ आओ। एंड 4 साल की मिनिमम बाई कर लो, क्योंकि आपको 4 साल की बाई करने में दिक्कत नहीं रहती। आपकी वेबसाइट हमेशा लाइव रहती है 4 सालों तक। आपको डोमेन सिर्फ बाई करना रहता है एवरी ईयर। तो 4 साल की मैं सजेस्ट करता हूं कि 4 साल की ही आपको होस्टिंग को लेना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर 48 मंथ्स की जब आप होस्टिंग लेते हैं तो आपको 9,552 रुपीज की मिल रही है। वहीं अगर आप इसको 1 महीने के लिए लेते हैं तो आपको ये जो होस्टिंग है 800 रुपए की मिल रही है। तो ये 1 महीना जाने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। और फिर 1 महीने बाद आपको अगर इसको वापस लेना रहेगा तो ये आपको इमीडिएटली 9-10 हजार पेमेंट करना रहेगा। फिर पेमेंट भी बढ़ सकता है, 9-10 हजार नहीं, फिर वो ज्यादा भी हो सकता है। हमने पहले इसको लिया 1 महीने के करीब, फिर वो जो अब हमसे पेमेंट लिया जा रहा है वो 26 हजार लिए जा रहा है। क्योंकि अभी उनको चार उससे मतलब नहीं है। अभी क्लाइंट जब तुम्हारी वेबसाइट लॉन्च हो जाती है, चीजें हो जाती है, तुमको समझ कुछ रहता है कि यार मेरे को इसी नेम से चाहिए, तो उसी प्लान से आप बाई कर पाते हो। तो आपको एक बार ही बाई करना है, एक ही बार में देखना है कि क्या चीजें हैं। तो आपको ये वाला जो प्राइस है कितना है, 9,552 रुपीज का पेमेंट करना रहता है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके पास में पेमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप किस टाइप ऑफ पेमेंट डिटेल से पेमेंट करोगे। और यहां से चीजों को फिल आउट करके आप पेमेंट वगैरह कर पाते हैं। ठीक है भाई। डोमिनेंट होस्टिंग बहुत महंगा है, कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। मैं एक डिस्काउंट आपको दे देता हूं ना, मैंने बोल तो दिया 4,000 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा, कल भी मैंने बोला था। अगर आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए 4,000 रुपीज में मिल जाएगा आपको हमारे साइड से। आपको यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा, यहां से बाई करते हो और 9,552 आप कर लो भाई। कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब आगे की चीजों को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे ही आप बाई कर लेते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। लॉग इन करने के बाद होस्टिंग का होस्टिंग प्लान जैसे ही आप बाई कर लोगे, अब इतना ये इंटरफेस आने के बाद में अब अपन को समझना पड़ेगा कि होम क्या है, वेबसाइट क्या है, डोमेन्स क्या है, ओरिजिन्स क्या है, ईमेल्स, रीच, VPS, बिलिंग एंड ऑल सर्विसेज। इसको अपन समझते हैं। देखिए, आपके वेबसाइट के अंदर जो होस्टिंग और अकाउंट का मेन कंट्रोल रूम है, यही आपका कंट्रोल रूम है। ये लेफ्ट साइड में जो पैनल आप देख पाते हैं, ये सारा का सारा क्या कंट्रोल पैनल है एज ए पूरा। यहां से आप चीजों को मैनेज कर पाते हैं अपना। परमानेंट नहीं होता है डोमेन, बिल्कुल नहीं होता है यार। मोबाइल का रिचार्ज एवरी मंथ कराना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस है। काफी होस्टिंग आप एज हॉटस्टार पे कुछ देख रहे हो, ChatGPT है, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड बिजनेस बोलते हैं इनको। हर महीने हर ईयर आपको ये चीज बाई करनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड बिजनेस में यही तो है ना। उन्होंने एज ए होस्टिंग जमीन है यार, एज आपकी आप परमानेंट बाई नहीं कर सकते। पर कोई ज्यादा इसका एज ए कॉस्ट भी नहीं है, आप देखो तो यार। 4 साल के लिए 9,000 10,000 रुपीज आपका खर्च हो रहा है। 10,000 मान लो 4 साल के लिए, कितने रुपीस दिन का पड़ रहा है आपको वो? आप वो चीज में देखिए, है ना। तो देखो यार, एज ए होस्टिंगर से आपकी जो है ये आप वेबसाइट है, डोमेन है, सब डोमेन है। सब डोमेन समझते हो आप? डोमेन जैसे कि बोले तो www. एक मिनट। डोमेन सब देखो डोमेन क्या रहता है आपका, ये हमारा डोमेन है www.digitalkclub.com। सब डोमेन क्या होता है?
डेमो, मैंने आगे कुछ भी एज ए मेंशन कर दिया, जैसे demo.digital के club.com। ये आपका एज ए सब डोमेन रहता है। क्या रहता है दोस्तों? ये आपका सब डोमेन बोलते हैं इसको अपन। क्या रहता है? सब डोमेन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि सब डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ये आपका डोमेन हो गया। सब डोमेन डॉट आगे कुछ और लग गया, जैसे कि मैं आपको लाइव दिखाता हूं हमारा एज ए सब डोमेन क्या है। एज ए मैं जब कोर्स सर्च करता हूं, तो एज ए देखो यहां पर क्या लिख के आ रहा है, course.digitalkclub.com। एज ए सब डोमेन पे हमने ये पूरी वेबसाइट अलग बनाई हुई है हमारी कोर्स के लिए। इसके अलावा डिजिटल के क्लब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मेन डोमेन पर बनी हुई है, वो हमारी एज ए वेबसाइट अलग है। समझ पा रहे हो आप कि हमारी जो मेन वेबसाइट है वो अलग है। ये हमारी मेन वेबसाइट है जो कि डोमेन पर है हमारे। इसके अलावा आपकी हमारी जो है ये course.digitalkclub.com, ये हमारी अलग वेबसाइट है। ठीक है, तो ये हमारी अलग हो गई, वो हमारी एक अलग वेबसाइट हो गई। अब आ जाते हैं यहां से चीजों की तरफ। होस्टिंग क्या होती है? जहां से जिस सर्वर पर आपकी वेबसाइट होस्ट रहती है। होस्टिंग बोले तो सिंपल लैंग्वेज में, एज ए आपको कोई मकान बनाना है, तो जो मकान बनाने से पहले कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन बाई करनी पड़ती है ना, वेबसाइट बनाने से पहले होस्टिंग लेनी पड़ेगी। किस आपका कंटेंट कहाँ रहेगा? आपका इमेज है, फोटो है, टेक्स्ट है, ये वाला तो होस्टिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। तो आप मैं भी मेरे को चैट सेक्शन में बताइए, आपको समझ में आ गया ये कि डोमिनेंट होस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईमेल्स है, बिलिंग्स है, सब कुछ मैनेज करते हैं आप अपने होम वाले चीजों को। तो ठीक है, लेफ्ट में आपका होम जो ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे ये वाला होम है। होम से आपको क्या क्या चीजें फैसिलिटी मिल रही है? आपका करंट पेज है ये, अपना ये करंट पेज है, यहाँ से अपने पास पूरी चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है, अकाउंट का ओवरव्यू दिखता है कि कितने आपने डोमेन्स लिए हुए हैं, कितने आपने होस्टिंग्स लिए हुए हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, वेबसाइट्स वाले में क्या दिखता है आपको? जैसे ये वेबसाइट वाला अब अपन क्लिक करते हैं, वेबसाइट लिस्ट है, वर्डप्रेस है। एंड यहां से आप इन चीजों को देखो। वेबसाइट में न्यू वेबसाइट ऐड कर सकते हो, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, सब डोमेन को वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड एग्जिस्टिंग वेबसाइट को मैनेज आप कर सकते हो। एंड डोमेन्स में क्या रहता है? डोमेन से रिलेटेड सब काम। जैसे कि ये डोमेन्स है, अगर आपको न्यू डोमेन बाई करना है तो गेट इन न्यू डोमेन पे आप क्लिक करते हैं। यहां से जो भी आपका मन कर रहा है, जैसे कि एज ए मैं ये वाला डोमेन सर्च करता हूँ कि अवेलेबल है या नहीं। तो ये वाला डोमेन एज ए अवेलेबल है यहाँ पे। क्या है? अवेलेबल है। मेरे को डॉट कॉम चाहिए, तो डॉट कॉम का क्या प्राइस रहने वाला है वो यहाँ से देख लो आप। सर्च करते हैं तो यहाँ से ये प्राइस है। अब जो प्राइस आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है यही प्राइस है आपका। आप 1 ईयर के लिए करते हैं तो आपका प्राइस ये है। पहले वहां पर सिर्फ 200 रुपये दिख रहा है आपको, पर वो 200 रुपये यहाँ पर वो चीज लिखी हुई है, 200 रुपीज फर्स्ट 1 ईयर। जब आप 3 साल का बाई करते हो तो है वो फर्स्ट ईयर के लिए 200 का। अगर आप 1 साल का ही बाई करते हो तो ये चीजें आपकी 800 से 1000 के बीच में हो जाती हैं, क्योंकि बाद में ये टैक्स, जीएसटी और भी जो चीजें हैं वो बाद में बताते हैं। तो वो चीज अपन को क्या है, समझनी पड़ेगी। आपको ये समझ में आ गया? डोमेन को बाई वगैरह, सब डोमेन क्रिएट, डीएनएस सेटिंग्स रहती है। डीएनएस क्या होता है कि आपने होस्टिंगर से चीजें बाई की, डोमेन आपने क्या किया, होस्टिंगर से होस्टिंग बाई कर ली कि अपनी वेबसाइट किस सर्वर पे होस्ट होगी, होस्टिंगर वाले प्लेटफॉर्म पे। पर डोमेन आपने किसी और थर्ड पार्टी से बाई कर लिया। थर्ड पार्टी बोले तो जैसे कि गोडेडी है। क्या है गोडेडी? आपने गोडेडी वगैरह से क्या कर लिया, ऐसे भी होस्टिंग का रीओपन हो गया ये। एज ए गोडेडी से आपने क्या कर लिया, डोमेन बाई कर लिया। तो अब आपने गोडेडी से अगर कोई डोमेन बाई किया, होस्टिंगर से होस्टिंग बाई कर लिया, अब दोनों को मर्ज करना पड़ेगा ना। दोनों को जब आप मर्ज करोगे तभी ना चीजें वर्क करेंगी, तभी तो ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी, तभी आप चीजों को देख पाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। हॉरिजॉन्स में रहता है होस्टिंगर का एआई टूल सिलेक्शन। बिगिनर्स के लिए ये चीज नहीं है। अगर आप एज ए बिगिनर काम कर रहे हो, आपको ज्यादा चीजों में नहीं जाना है। बिगिनर के लिए मैं बता दूं, सिर्फ आप होम पर रहो, वेबसाइट एंड डोमेन्स, इतने चीजों पे रहो आप। एंड बिलिंग एंड पेमेंट पे रहो, क्योंकि यहां से आप अपनी देख पाते हो कि कौन सा कोई ऑटो पे पेमेंट तो नहीं लगा हुआ है ना। तो वो चीजें देखने के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। ईमेल्स में आप ये है कि बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। ठीक है, रीच वाले ऑप्शन में मार्केटिंग कैंपेन्स हैं,
ऑप्शनल है, करना चाहो कर सकते हो। वीपीएस रहता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। एज ए होस्टिंग क्या होती है? एज ए होस्टिंगर से होस्टिंग भाई करना जरूरी है क्या? होस्टिंगर का महाराष्ट्र मुंबई में सबसे बड़ा अपना इंडिया में एक सर्वर है, जहां पर 24/7 इंटरनेट उपलब्ध रहता है, चीजें हमेशा चल रही होती हैं। और हर एक प्लेटफॉर्म का जिनमें सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस है, उनका खुद का एज ए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। प्राइवेट सर्वर क्या होता है? आप अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर को भी एज ए होस्टिंग बना सकते हो। पर आप मेरे को एक बात बताओ, आप 24 घंटे, 7 दिन, जो बोलते हैं 24/7, आप लाइफ टाइम क्या अपने लैपटॉप को ऑन रख सकते हो क्या? लैपटॉप को क्या हमेशा लाइफ टाइम इंटरनेट से कनेक्ट करके रख सकते हो? तो क्या, तो 10,000 मत लगाओ आप, आपका फ्री में आपका लैपटॉप ही होस्टिंग बन जाएगा। पर कितना खर्चा बढ़ जाएगा आप सोचो। एक कि आपको एक एज ए होस्टिंगर पर एक होस्टिंग प्लान मिल रहा है 10,000 में, जहां पर तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने खुद का एज ए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बनाया हुआ है। क्योंकि एज ए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर ट्रैफिक हमेशा में लाखों में रहता है, उन वेबसाइट्स के ऊपर अपना खुद का इनका एज ए प्राइवेट सर्वर रहता है। उनके पास में प्राइवेट रहता है क्योंकि उनको जरूरत है उस चीज की। वो अगर यहाँ से बाई करने जाएंगे तो उनको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो उन्होंने खुद का एज ए प्राइवेट सर्वर बना रखा है। तो एज ए ये सर्वर है जो है प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल सर्वर जो इसको बोलते हैं, ये पूरी चीजों को मैनेज करता है। कितना ट्रैफिक आ रहा है, कोई कैसा भी पर्सन आ जाए, कोई कितने बार रिसर्च कर ले, इमीडिएटली चीजें ओपन करके दे रहा है। तो ये चीजें हो जाती हैं। बिलिंग एंड पेमेंट में आपका पेमेंट कोई ऑटो पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ऑटो पे पेमेंट सेटअप हो जाता है। लोगों को पता तक नहीं रहता कि ऑटो पे पेमेंट लगा हुआ है। 1 साल बाद खबर आती है बैंक से 2,000 कट गए, 10,000 कट गए, 5,000 कट गए, 800 रुपये डोमेन के कट गए। आपको जब भी पेमेंट वगैरह करो, जिस भी पेमेंट एप्लीकेशन से, वहां पर चेक करते रहो, लाइक पेमेंट पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, ऑटो पेमेंट तो कोई लगा नहीं हुआ है। क्योंकि काफी बार हमारा खुद का 400, 500, 800 रुपीज कटते रहते हैं, जब हमको बाद में देखते हैं कि यार ऑटो पर पेमेंट लगा हुआ था, हम भूल चुके थे उन चीजों को कट करना। तो जब कटता है, जब बाद में हम उनको चाहे चेकआउट करते हैं। तो होस्टिंग में भी आपको ये चीजें ट्राई करनी है। एंड ऑल सर्विसेज में आप यहाँ से सब चीजों को एज ए एक्टिवली चेकआउट करते हो कि क्या चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है। अब आ जाती है आपकी अगली चीज। आप आए होम पर। किस पर आए आप? होम पर। होम पर आने के बाद में आप यहां से अपने प्लान्स को अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, न्यू वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी आप ले सकते हो। एंड देखो, ये महंगा भी रहता है यार, प्राइवेट वर्चुअल सर्वर जो है कॉस्टली रहता है, क्योंकि आपका एज ए प्राइवेट सर्वर बनने जा रहा है। अब वेबसाइट्स में आओ आप, एंड वेबसाइट लिस्ट पे आप क्लिक करो। एंड यहाँ पर जो भी वेबसाइट आपने लिस्ट की हुई है, जो बनाई हुई है, जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है एक, जो आके आप लाइव देखो, ये है जी, हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है। इसका पूरा कंट्रोल पैनल है मेरे पास, कि मैं इसमें कुछ भी चीजें चेंज आउट कर सकता हूँ, कुछ भी बदलाव कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को इस वाली वेबसाइट में एज ए, अब डोमेन बाई करना है, तो एज ए डोमेन पे क्लिक करके, एज ए गेट डोमेन पर क्लिक करके यहां से डोमेन बाई करना पड़ेगा। राइट। अगर डोमेन यहां से बाई नहीं करना, मैं क्या कर सकता हूँ, सब डोमेन बना देता हूँ। वेबसाइट्स में वेबसाइट लिस्ट पे आता हूँ, यहाँ से किसी भी वेबसाइट का एज जैसे कि ये है गेट डिजिटल मीडिया शॉप, इस पर मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। वेबसाइट में वेबसाइट लिस्ट पे आके जो भी मेरा ऑलरेडी डोमेन है, उसमें मैंने क्या किया है, डैशबोर्ड पर क्लिक किया है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आते हैं एज ए डोमेन का। ये रहा, देख लो क्या आता है डोमेन का ऑप्शन, ये देखो। डोमेन पे आपको क्लिक करके नीचे आता है सब डोमेन। मैंने अभी बताया था क्या होता है सब डोमेन। ये होता है सब डोमेन। अभी मैं क्या करूंगा, लाइव एक सब डोमेन बनाऊंगा। कुछ दिनों की बात हो रहा है दोस्तों यार, फिर ये जो बाहर से नॉइज आ रहा है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़े टाइम की दिक्कत हो रहा है ना, इसको आप एज ए इग्नोर करना, क्योंकि ऑफिस हमारा बिल्कुल एज ए ऑफिस ऐसी जगह पर है जहां पर बिल्कुल मेन रोड है यार, तो उसके वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है काफी बार, क्योंकि ट्रैफिक हमेशा रहता है यहाँ पे। तो सब डोमेन में है जो क्रिएट करने जा रहा हूँ। सब डोमेन क्रिएट करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, डोमेन के नीचे आ रहा है सब डोमेन। सबसे पहले यहां से अपना जिस भी डोमेन पर आपको सब डोमेन क्रिएट करना है वो बनाओ। जैसे कि मेरे को गेट डिजिटल मीडिया पर बनाना है, एंड डोमेन की जगह नीचे आ रहा है सब डोमेन। आपको सब डोमेन पर क्लिक करना है। सब डोमेन क्या बनाना चाहते हो आप? जैसे कि मैं डेमो कर देता हूं, demo.getdigitalmedia.com। कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि मैं मेरा नाम मेंशन कर सकता हूं। इतना करने के बाद एज ए क्रिएट पर क्लिक करो। क्या बन रहा है आपका, ये सब डोमेन बन रहा है।
सब डोमेन की नीड क्यों लगती है? सब डोमेन एज ए प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं ना मैं एज ए न्यू डोमेन भी अपन बाई कर सकते हैं। सब डोमेन से एज ए प्रैक्टिस के लिए आप काम कर सकते हो, या फिर एक ही डोमेन पर आपकी दो वेबसाइट्स बन जाती हैं। एक डिजिटल के क्लब डॉट कॉम हो गया, एक कोर्स डॉट डिजिटल के क्लब हो गया। और डोमेन मैंने एक ही बार बाई किया है, डिजिटल के क्लब। कोर्स डॉट डिजिटल के क्लब जो है, मैंने क्या किया, सब डोमेन बाई कर लिया। समझे? मैंने बताया तो है कि मेन डोमेन है, सब डोमेन क्रिएट करके अभी मैं लाइव बाई करूंगा, मैं पैसा इन्वेस्ट होगा, मैंने सोचा सब डोमेन ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ना इनके ऊपर भी। इतना करने के बाद अभी आओ वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे आते ही ओवरव्यू पे आओ आप, इसी पर। अभी आपने जो डोमेन बाई किया है वो आपको यहां पर शो हो जाएगा। एक मिनट, वेबसाइट्स में आओ, वेबसाइट लिस्ट में। इतना आने के बाद में यहां पर देखो, ये आ गया ना, नितिन गेट डिजिटल डॉट शॉप। पर वर्डप्रेस इंस्टॉल थोड़ी है अभी इसमें। तो अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए इस डैशबोर्ड पर आपने क्लिक करना है। जैसा बता रहा हूं वैसे करते रहना। जो लोग यूट्यूब पर हमको देख पा रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी 11 दिन का पूरा फ्री कोर्स हम अपलोड करने जा रहे हैं, तो आपको यहां से चीजों को डेवलप करना है, चीजों को स्टार्ट करना है। और जो भी लोग सुन पा रहे हैं मेरे को, जिनको डोमिनेंट होस्टिंग बाई करने में दिक्कत है कि भाई इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स हैं, उस नंबर्स पर कांटेक्ट कर लेना। जिनको हमारे थ्रू डोमेन होस्टिंग चाहिए, वो हम आपको डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो यहां से आप एज ए वर्डप्रेस पर आप क्लिक करते हैं, ओवरव्यू पे आते हैं, एंड यहां से चेंज करते हैं। देखो ये अभी मैंने बनाया ना, गेट डिजिटल मीडिया डॉट शॉप। नीचे आपके सामने आ रहा है नितिन वाला। तो अभी अपन ने यही तो सब डोमेन बनाया है ना। अब इससे सब डोमेन का क्या कर रहा हूं मैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। कैसे होगा? देखो नीचे आ रहा है इंस्टॉल। क्या आ रहा है? इंस्टॉल। सब डोमेन में पैसा लगता है क्या? सब डोमेन में पैसा नहीं लगता, बट मैन डोमेन में तो पैसा लगेगा। जब तक मेन डोमेन ही नहीं आएगा, जब तक सब डोमेन बनेगा कैसे? अब इसको मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा यहां से। यहां से क्या करेंगे अपन, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करता हूं। अब इंस्टॉल हो रहा है अपना वर्डप्रेस, है ना। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने जा रहा है। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यहां से अपनी जो है वेबसाइट का टाइटल दे देता हूं, कुछ भी। मैं अपना नेम मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आता है, जैसे कि अपना एक कोई ईमेल आईडी एंटर करो। जैसे मैं यहाँ पर ये वाली ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। यूजर नेम मेरे को देना है, तो यहाँ पर मैं ये यूजर नेम मेंशन कर देता हूँ। एंड मेरे को पासवर्ड बनाना है, तो मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ स्ट्रॉन्ग सा। अब देखो मैंने यहाँ पर जो पासवर्ड बनाया है, बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ऑल टिक हो गए ये सारे। वन नंबर, वन सिंबल, वन लोअर केस लेटर, ये सारे के सारे मैंने इसको क्या कर दिए, फुलफिल कर दिए। तो आपको भी अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग देना है, जिसमें नंबर्स भी हो, अल्फाबेट्स भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो। ठीक है, आपके पूरे एज ए लेटर्स आने चाहिए इसमें। तो अभी मैंने यूजर नेम ये दे दिया, पासवर्ड मैंने बना दिया है। एंड मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। एंड इतना इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि एज ए वर्डप्रेस पीएचपी मैंने बताया था, उसी पर इंस्टॉल होता है पीएचपी फाइल। तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये, है ना। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने जा रहा है मेरा हमारी वेबसाइट के साथ। वर्डप्रेस का कोर्स करना पड़ेगा। वर्डप्रेस का ही कोर्स चल रहा है, फ्री में बता रहा हूँ यार। ये पूरा एज ए पेड कोर्स जो हम लोगों को चीजें सिखाते थे, एज ए यूट्यूब पर पब्लिकली एज ए लाइव चल रहा है ये। लाइव में आपके साथ कनेक्टेड हूँ। एंड आज आज की मेरी क्लास होगी, उसके बाद में कल से ट्रेनर आपके साथ कनेक्ट होगा। एंड ट्रेनर आपको चीजें बताएगा। एंड डायरेक्टली एज ए वहीं से पूरी चीजें स्टार्ट करेगा वो, वर्डप्रेस से, है ना। वर्डप्रेस का होम इंटरफेस से चीजें करेंगे वो कंटिन्यू। तो अभी मेरे को ये बताओ। अब देखो यार, जब तक आप एज ए डोमेन होस्टिंग ही बाई नहीं करोगे, जब तक चीजें कैसे वर्क करेंगी? तो कौन है जो बाई करने वाला है डोमिनेंट होस्टिंग्स को? बताइए। अब इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है। एज ये देखो नीचे आता है इंस्टॉल वर्डप्रेस। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे आपने अभी क्लिक करना है। क्योंकि वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तभी आप चीजों को कर पाओगे। एक मिनट देना, मेरे को चेकआउट करना रहेगा क्योंकि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। एक मिनट चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप सीधा वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट लिस्ट पे आ जाओ। जैसे आप वेबसाइट लिस्ट पे आते हो, देखो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, पर वहां से दोबारा अगेन आ रहा था। कैसे पता लग रहा है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया?
ये जो मेरा गेट डिजिटल मीडिया डॉट शॉप है, ये हमारी वेबसाइट है। वर्डप्रेस जब लॉन्च हुआ था, जब आया था, ये एज ए किसके लिए आया था? ब्लॉग के लिए। व्लॉग अलग होते हैं, ब्लॉग अलग होते हैं। पहले के समय पर जब लोगों के पास मोबाइल वगैरह थे, तो लोग क्या करते थे? ब्लॉग पढ़ते थे यार, जिनके पास मोबाइल थे। वो मोबाइल पर कोई भी सर्च करके या फिर कोई भी चीज आती थी तो उसको रीड करते थे, ब्लॉग बोलते थे उसको अपन। कोई भी न्यूज है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई शेयर मार्केट की नॉलेज है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है। पर पहले कहाँ ही थी डिजिटल मार्केटिंग? आ जाइए डिजिटल मार्केटिंग तो। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कब आई है? जब लोगों के पास मोबाइल हुए हैं। हर इंसान के पास आज मोबाइल है, चाहे छोटा है बड़ा है कुछ भी है। सबके पास आज स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन जब सबके पास में है, तो उसको देखते हुए एज ए डिजिटल मार्केटिंग आई है कि यार कस्टमर यहाँ एक्टिव है, आप कहाँ प्रेजेंट हो। तो एज ए वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल हो गया है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, कैसे चेक करें? देखो, ये आपका क्या है? डोमिन, राइट, स्लैश एडमिन हाइफन WP एडमिन आएगा ना। एक मिनट, एडमिन। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। मैंने कल भी बताया था कि वर्डप्रेस लॉगिन करना है, तो आपको आपके जो डोमेन है उसके पीछे हाइफन स्लैश WP-एडमिन सर्च कर लो। अब यूजर नेम आईडी फिल कर दो। अभी अभी बनाई थी ना मैंने यूजर एंड आईडी पासवर्ड। क्या बनाया था वो मेरे को पता है ना। तो ये मैंने फिल कर दिया एंड लॉगिन कर लिया। अभी अब क्या हो जाऊंगा? मैं वर्डप्रेस में एंटर हो गया हूँ। क्या एंटर हो गया हूँ दोस्तों? वर्डप्रेस में एंटर हो गया हूँ। कितने लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि मैं कैसे क्या चीज के ऊपर काम कर रहा हूं? बताओ। कौन कौन पर्सन इस यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट है अभी, जिसको हमारे थ्रू जो मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? अभी आपको ना सिर्फ इतनी चीजें करनी है कि वेबसाइट के अंदर अपना सिर्फ डोमेन होस्टिंग लेके एज ए वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। उसके बाद में मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, ये होस्टिंगर का, ये वर्डप्रेस का एज ए पैनल है, जहां से आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है अपनी वेबसाइट का। नॉन कोडिंग वेबसाइट बनाना जा रहे हो आप, इसमें एक भी कोड यूज नहीं होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपन वेबसाइट्स को बनाएंगे, है ना। सबसे पहले आ जाता है आपके सामने डैशबोर्ड वाला इंटरफेस। ये वेबसाइट का वो कंट्रोल रूम है जहां से सब कुछ मैनेज होता है। क्या होता है आपका? सब कुछ मैनेज। होम से यार आपकी पूरी चीजें मैनेज होती हैं कि वेबसाइट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। अपडेट्स वगैरह कोई अगर वेबसाइट में आए हैं तो वो यहाँ पे चीजें शो हो जाती हैं। क्योंकि वर्डप्रेस भी तो अपने आप को इंस्टॉल करता है टाइम टाइम पर। तो आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो जाती है, बट आपको इंस्टॉल अपडेट नहीं करना रहता है विदाउट किसी के सजेशन, एज ए बिगिनर। नीचे आ जाता है आपके पास में होम वाला। होम में वेबसाइट की करंट सिचुएशन जो है आपको पता लगती है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है वेबसाइट की, एंड क्या अपडेट्स आए हैं। एंड जो ये अपडेट वाला है, अपडेट वाले में रहता है वर्डप्रेस में थीम प्लगइन्स अपडेट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्लगइन्स है, थीम है। थीम रहती है वेबसाइट का लुक। प्लगइन रहता है वेबसाइट के फीचर्स। प्लगइन्स क्या रहते हैं? वेबसाइट के फीचर्स, नए नए फीचर्स प्लगइन्स की मदद से ऐड ऑन होते हैं। एंड प्लगइन के ही बहुत कॉस्ट रहता है। एज ए अगर मैं आपको बोलूं कि एलिमेंटर प्रो। एक मिनट। एलिमेंटर प्रो प्लगइन का प्राइस देख लो यहां से आप। कितना है? मिनिमम $5 पर मंथ। $5 पर मंथ। अपन एवरेज $5 पर मंथ का प्लान देखते हैं, और एक साल के लिए फिर कितने का हो गया ये? अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हजार रुपीज ईयरली हो गया। जो पर्सन हमारे थ्रू डोमिनेट होस्टिंग बाई करता है, लाइफ टाइम के लिए फ्री दे देता है हम उसको। एज ए एलिमेंटर प्रो हम उसको लाइफ टाइम के लिए फ्री दे देते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स के अंदर एज ए प्लगइन है वो। नए नए फीचर्स ऐड ऑन होंगे इसकी मदद से आपके। तो यहां से ये चीजें हो जाती हैं। अगली चीज आ जाती है पोस्ट वाला। पोस्ट में रहता है आपका ऑल पोस्ट ऐड, पोस्ट है, कैटेगरीज एंड टेक्स्ट है। यहां से आप क्या करते हैं? पोस्ट वगैरह से ब्लॉग में जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उनको पूरा मैनेज करने का जो काम रहता है वो यहीं से रहता है। जैसे कि एक वेबसाइट है, पंकज कुमार SEO। क्या है वेबसाइट? पंकज कुमार SEO।
पंकज कुमार एसईओ वाली जो वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट में देखो होम है, एसईओ है, ये पूरी चीजें मेंशन है। जब ये पूरी चीजें मेंशन है तो यहाँ पर अपन इसी वेबसाइट के थ्रू चीजों को सीखेंगे, है ना। एंड ये ब्लॉग वाला एक पोस्ट रहता है। तो ब्लॉग में क्या आ जाता है, ब्लॉग में ये पूरी चीजें आ जाती हैं अपनी, कि जो भी टॉपिक के रिलेटेड अपन चीजों को सीखते हैं, जैसे एसईओ है, तो एसईओ के बारे में यहाँ पर पूरी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो ब्लॉग क्या रहता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक ब्लॉग में रहती है ना। तो वो चीज हो जाती है अपनी यहाँ से डन। अगली चीज में कहाँ पे था, मीडिया पे आ जाते हैं अभी अपन। मीडिया में रहता है कि आप अपनी एज ए या तो कोई वेबसाइट बनाने जाओगे, एक साथ में या तो अभी कोई वीडियो फोटोज अभी अपलोड कर दो आप। अगर आप अभी अपलोड नहीं करना चाहते, क्या नहीं चाहते, अगर आप अभी अपलोड करना नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में जब मैनुअली वेबसाइट्स बनाओगे तो आपको चीजें अपडेट करनी है, या फिर आप अभी एक साथ में चीजों को अपडेट कर दो। एक साथ में जितनी भी वेबसाइट का कंटेंट है वो एक साथ में अपलोड कर लो। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ये वेबसाइट है, एक एक्सटेंशन रहता है, क्रोम का अपना एक्सटेंशन है, इमेज डाउनलोडर। अब जैसे ही मैंने इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन का यूज किया, अब इसमें जो पेज में जितनी भी इमेज है यहाँ से मैं फ्री में इनको डाउनलोड कर सकता हूँ, फ्री में डाउनलोड हो जाएंगी ये। फिर मैं इनका यूज कर सकता हूँ। मेरे को एक एक्सटेंशन और भी मैं बताता हूँ, समझना। एक एक्सटेंशन है आपका कलर जिला। कलर जिला को जब मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ, अभी देखो मेरे को कोई भी कलर वेबसाइट का कॉपी करना है ना, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये कलर कोड कॉपी हो गया। अब उसको मैं यूज कर सकता हूँ वहां पे। सीखते हैं ये अपन लाइव चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, एंड अभी मैं आपको और चीजें बताता हूँ। पेजेज में आते हैं। पेजेज में एज ए वेबसाइट में जितने भी पेजेज रहते हैं, जैसे कि आपको एज ए कोई पेज ऐड ऑन करना है, तो ऊपर देखो ये बटन आता है ऐड पेज का। ऐड पेज ये रहा, ऐड पेज पर आप क्लिक करते हैं। ऐड पेज पर क्लिक करने के बाद में इसको मैं डिलीट करता हूँ क्रॉस पर क्लिक करके। एंड यहां से मैं एक पेज बनाता हूँ होम का। क्या बनाता हूँ, होम का एक पेज बनाता हूँ। होम का पेज बनाने के बाद यहां से आप इस एक्स्ट्रा थीम पर ही क्लिक करेंगे एंड इसको क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। ये पब्लिश जैसे ही आपने किया, अभी देखना आप, जैसे कि अभी आपकी ये वेबसाइट है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो इसमें एक होम वाला पेज आ गया, ये रहा, आ गया ना होम वाला पेज। मेरे को इसमें और भी चीजें ऐड ऑन करनी है, तो मैं अब क्या करता हूँ, एक मिनट दीजिए। होम का तो आ गया। अब यहाँ से अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड में पैनल पे, एंड अगेन मैं होम इस पर आ गया। होम के अलावा मेरे को एक और पेज ऐड ऑन करना है, अबाउट का। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा अभी, अबाउट। जैसे कि अबाउट। अगेन इसको क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। अभी हम लाइव देखते हैं हमारी वेबसाइट में अबाउट वाला पेज आया है क्या, देखना यहाँ से। अबाउट होम आ गया ना यहाँ से ये पेज। चीजों को देखो आप, चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। इसके अलावा मेरे को यहाँ पर एक को प्राइस वाला एक और पेज ऐड ऑन करना है। तो अभी यहाँ वर्डप्रेस में लेफ्ट साइड में क्लिक करो, और यहाँ से पेज पर ऐड पेज पर क्लिक करो। एंड अभी इस पर मैं क्रॉस करता हूँ, और यहाँ से मैं एज ए पेस्ट करूंगा होम प्राइस वाला, या फिर सर्विसेज। सर्विसेज वाले प्लान पर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अभी जैसे ही हम इस वाली वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो अबाउट है, होम है, सर्विसेज वाले प्लान आ रहे हैं। एज ए हेडर पे आएंगे ये, किस पाएंगे, हेडर पर। तो इतनी चीजें जैसी अपनी डन होती हैं कि अपन को ये चीज समझ में तो आ रही है ना कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। अब अगली चीज अपनी आ जाती है, नीचे देखो कमेंट्स वाला ऑप्शन है। कमेंट्स में जितने भी वेबसाइट्स में कमेंट्स लोग करते हैं वो शो हो जाते हैं। अपीरियंस, अपीरियंस में थीम रहती है। क्या रहती है, अपीरियंस में थीम। वेबसाइट का लुक चेंज करना है, एक थीम रहती है। 2020 थीम है ऐसे, ठीक। एक्स्ट्रा थीम रहती है एक। क्या एक्स्ट्रा, बट एक्स्ट्रा अभी ऐड थीम पर क्लिक करो। ये रही आपकी एक्स्ट्रा थीम। एक्स्ट्रा थीम को क्या करो, आप इंस्टॉल कर लो। क्या कर रहे हो आप, एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लो। एंड एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट कर दो अपनी वेबसाइट पे। जैसे ही आप एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट करते हैं, जो रिफ्रेश करते हो यहाँ पे, एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट हो गई। लुक चेंज हो गया ना आपका, नीचे लिखा गया देखो एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम। बहुत इजी है वर्डप्रेस, में बता देता हूँ, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। जैसे ही अपनी एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल होती है, चीजें बढ़ गई, देखो यहाँ पर चीजें बढ़ गई ना।
कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं अपन यहाँ पर, तो एज ए देखो वेबसाइट का हेडर ये रहा। समझ लो, बेसिक क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ मैं, बाकी डिटेल में अपन इनको समझेंगे। लोगो है, कैनवा है, एज ए डिजाइन है, एज ए अगर आपको इसका भी कलर चेंज करना है तो एज ए बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो। कलर देखो एज ए मेरे को क्या कलर करना है, जैसे मैं पंकज कुमार की एससीओ वाली वेबसाइट से ये कलर करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, एक क्रोम में एक्सटेंशन है ना कलर जिला, इससे मैं क्या करता हूँ, इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ, कलर कोड कॉपी हो गया। कॉपी है इस टाइम पर कलर कोड है ना, और यहाँ पर आने के बाद में इस नीचे देखो कलर कोड है, वहां पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखो वो गलत कलर कोड कॉपी हो गया शायद, है ना। अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं, अभी वो कोड कॉपी हुआ है। एंड अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड जो ये कोड है इसको पेस्ट करता हूँ। सेम कलर हो गया देखो यहाँ से, इसका और उसका जो कलर है वो सेम है। एंड जो ये नितिन लिखा हुआ है, इसको देखो यहाँ से ये लिखा हुआ है नितिन, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ एज ए साइड टाइटल में। तो ये साइड से देखो ये डिलीट कर दूंगा मैं इसको। इसको जैसे ही मैंने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद में ऊपर आ जाता है पब्लिश वाला ऑप्शन। पब्लिश पर क्लिक करके अपन इनको पब्लिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एज ए पब्लिश। पर एज ए इस कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अभी, है ना। क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ कलर को। एज ए डिजाइन पर क्लिक करो, एंड एज ए यहाँ से कुछ भी कलर रख दो, इसका चेंज कर दो मतलब अपने अकॉर्डिंग। एज ए रेड कलर अपन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला कलर कर दिया, एज ए देखो नीचे हुई कलर अपन कर सकते हैं एज ए, थोड़ा सा लुक आ रहा है ना यहाँ से, तो ये अपन कर सकते हैं इसको। एज ए पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो ये एज ए अपना एज ए क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। जैसे ही मैं होम पर आता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसका कलर क्या हो गया, एज ए हेडर का कलर चेंज हो गया। हेडर का क्या हो गया दोस्त, कलर चेंज हो गया। तो इस टाइप से आप एज ए क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को भी चेंज करते जा रहे हैं। अगेन मैं एज ए यहीं पर आता हूँ, एंड अपीयरेंस में हमने एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया है। अब नीचे आता है प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करने के बाद ऐड ए प्लगइन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से मल्टीपल प्लगइन्स मिलते हैं। जैसे एक एलिमेंटर प्रो प्लगइन है ना, एलिमेंटर। एलिमेंटर प्रो तो अभी मिलेगा नहीं आपको। आपको फ्री में एक एलिमेंटर प्रो नहीं बोलूंगा उसको मैं, एलिमेंटर ही है वो। तो यहां से अपन को ये जो प्लगइन मिल जाता है एलिमेंटर, इसके कितने एक्टिव यूजर्स हैं वो देख लो एक बार आप। कितने एक्टिव यूजर्स हैं इसके, 10+ मिलियंस एक्टिव यूजर्स हैं। इसको आप एज ए इंस्टॉल कर लो अपनी वेबसाइट में, एलिमेंटर प्लगइन को। वेबसाइट का लुक अच्छा होता है, चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, चीजें इजी हो जाती हैं। तो ये एज ए एलिमेंटर आपने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अभी प्रो नहीं मिला है, प्रो के लिए आपको मैं फाइल दूंगा, 10 प्रो आपको मिलेगा। तो एज ए प्लगइन आपका हो गया। यूजर में क्या रहता है, एडमिन है जो आपका पूरे के पूरे एज ए यहाँ से कंट्रोल रहता है। अगर आपकी वेबसाइट में दो चार एडमिन काम करते हैं, अलग अलग लोग हैं, तो यहाँ से एडमिन बना दो अलग अलग, कि तुम्हारा काम इस पेज का है, तुम्हारा इस काम का है। तो एडमिन वाली चीज हो जाती है अपनी। टूल्स में क्या आता है, टूल्स में आता है वेबसाइट का डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, कि वेबसाइट में क्या है क्या नहीं है, वेबसाइट की हेल्थ क्या चल रही है, वो सारी चीजें यहाँ से मैनेज हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आ जाती है आपका सेटिंग्स। सेटिंग्स में रहता है वेबसाइट की टाइटल है, अपना यूआरएल है, वेबसाइट आइकन है, एंड पूरी चीजें यहाँ पर शो हो जाती हैं कि वेबसाइट में क्या चल रहा है। ठीक है, एज ए सेटिंग्स पर क्लिक करके। तो सिंपल अपना मैंने जो अभी आपको चीजें बताई हैं, ये एज ए बेसिक। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा विक्कीजी, रिकॉर्डिंग देख के ही आपको समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आने वाला। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी, मेरे को भी समझ में कुछ नहीं आया था। जब एक फोन अपना या लैपटॉप में ये वीडियो प्ले करो, और दूसरे में आप प्रैक्टिस करते हुए चलो, जैसे मैंने तरीके बताए हैं वैसे करना है। इसको मैं अगेन चीजों को समझा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि चीजें ही ऐसी हैं ये। यहाँ तो आपको विदाउट रिकॉर्डिंग तो कुछ चल ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। थोड़ा सा अपन ने चीजों को चेंज किया, देखो यहाँ से अबाउट है, होम है, ये सारी चीजों को अपन ने चेंज किया। अब अभी देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। एक चीज क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझना। यहाँ पर एज ए होम अबाउट सर्विसेज ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखे हुए। तो मैं एज ए क्या करता हूँ, वर्डप्रेस पे आता हूँ। वर्डप्रेस पर आने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस का।
अपीयरेंस पे आने के बाद आपको आना है मेन्यूज में। किसमें आना है दोस्तों? मेन्यूज में। मेन्यूज में आने के बाद में आपको थोड़ा सा एज ए क्रिएट मेन्यू क्लिक करना है। एक मेन्यू का नेम दे दो आप एज ए टॉप एडर, एंड इसको क्रिएट कर लो। सबसे पहले आपको एज ए एक मेन्यू क्रिएट करना है। जैसे ही आपने एक मेन्यू क्रिएट किया, अब आपने जो मेन्यू क्रिएट किया है इसको पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे अपन। एक मिनट। इनको मैं आपको लेके आना बता रहा हूँ कि कैसे अपन इनको सीक्वेंस में लेके आ सकते हैं। अभी देखो, सारी चीजों को अनटिक करना है, सब कुछ कुछ सेव नहीं करना। और इन सबको सबसे पहले आपको कहां पर लेके आना है? एज ए ऐड मेन्यू करना है। मेन्यू बन चुका है। ऐड मेन्यू पर क्लिक करने के बाद जो आपको पहले चाहिए, जैसे होम चाहिए तो होम को ऊपर लेके आओ। होम के बाद आपको अबाउट वाला चाहिए, अबाउट को ऊपर लेके आओ। सर्विसेज नीचे चाहिए, सर्विसेज को नीचे रखो। एंड अभी आपका जो है प्राइमरी मेन्यू है ना ये, इसको सेव कर लो। क्या कर लो? सेव। अभी एक बार आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे। एक मिनट, चेक कर लेते हैं आपकी वेबसाइट कहाँ पे है। होम अबाउट एंड सर्विस वाला आ गया ना अभी इस तरीके से, सिस्टमेटिक लाइन से आ गया। अब मेरे को अगर देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, सब डोमेन जैसे अपन को ऐड करना है। क्या सब डोमेन? सब डोमेन कैसे ऐड ऑन होता है? आपको एज ए पेज वाले पे ही आना है एंड एज ए ऐड पेज पर अगेन क्लिक करना है। ऐड पेज पर क्लिक करके यहां से आप देखो अभी टाइप करते हो नितिन वन, एंड आप यहां से एक्स्ट्रा थीम पर आते हो। देखो अभी जैसे अपन ने प्लगइन्स इंस्टॉल किए, यहां से चीजें आ गई। इस पर आप फुल विद करो। कंटेनर आपका रहेगा फुल विद। साइड बार में नो साइड बार ये वाला रहेगा। और एज ए इसको आप क्या करोगे? पब्लिश करोगे। अब जब अपन ने ये जो एलिमेंटर इंस्टॉल किया तब ये चीजें आई हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको आप सेव कर दोगे। एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू एडिट हो रही हैं अभी चीजें। किसके थ्रू? एलिमेंटर के थ्रू एडिट हो रही है। अब आपने करना क्या है? अगेन इस पर आओ आप। नितिन वन के नेम से एक पेज बन गया। एक और पेज बनाता हूं नितिन टू के नेम से। एक्स्ट्रा पे क्लिक करो, फुल विद, साइड बार में नो साइड बार, और इसको आप पब्लिश कर दो। रिकॉर्डिंग देख के समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ, सिर्फ अभी आप समझ लो कैसे चीजें वर्क हो रही हैं। अभी अपन अगेन वर्डप्रेस पे आ जाते हैं। अभी मैं कहां पर गया था? एक्सपीरियंस में मेन्यूज में गया था। एंड मैंने अभी दो पेजेस और बनाए हैं। किस किस नेम से? नितिन वन एंड नितिन टू के नेम से। इनको भी एज ए ऐड मेन्यू पर क्लिक करता हूँ। एंड नितिन वन और नितिन टू एज ए, देखो होम दो हो गए। होम अगर दो हो गए तो एक को मैं क्या करूंगा? रिमूव कर दिया। नितिन वन वाला पेज होम पर आना चाहिए, सब आइटम होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पर क्या बनते जा रहे हैं? एज ए सब आइटम। देख लो एक बार आप, होम के नीचे ये दो आइटम्स बनने जा रहे हैं। ये क्या बनने जा रहे हैं? जैसे आप इन पर क्लिक करते हैं, देखो अबाउट पर क्लिक करते हैं एक बार आप, तो अबाउट के नीचे ऐसे ही ऑप्शन आए ना, सर्टिफिकेट गैलरी है, वीडियो टेस्टिमोनियल्स है, इवेंट गैलरी है। तो उस टाइप से मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको, है ना? तो अभी आपको एक चीज मैं अगेन बता देता हूँ कि अपन, हाँ यहाँ पर है अपन। सेव मेन्यू पर क्लिक कर दो। सेव मेन्यू पर जैसे ही आपने क्लिक किया, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखो, होम के नीचे नितिन वन एंड नितिन टू आ गया। क्या आ गया? होम के नीचे नितिन वन एंड नितिन टू। इसी को तो बोला जाता है सब आइटम्स। सीखे ना थोड़ा थोड़ा आप। मैं अब आगे नहीं बताऊंगा आपको, कंफ्यूजन हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। एज ए मैं आज वेबसाइट के ऊपर नहीं काम करता हूँ। ठीक है, एज ए टीम है जो कि बना देती है, जिनको अच्छी नॉलेज है। पर एज ए बेसिक मेरे को चीजें क्लियर हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। मैंने सीखा है, मैंने नॉलेज ली है, मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं चीजें सिखा सकता हूँ। तो आपको इस टाइप से काम करना रहता है। समझ में आया? फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करने के लिए कैसे प्रैक्टिस करोगे वो आपको अपने एंड से देखना है। बाकी सिखाने का काम हमारा है कि भाई 11 दिनों तक लगातार क्लास चलेगी जिसमें आपको पूरा सब कुछ समझा देंगे।
दिक्कत नहीं आने देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गई हैं चीजें। जिन भी लोगों को डोमेन वगैरह चाहिए ना, वो एज अगर यहाँ से बाई करने जाते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली हो जाएगा यार होस्टिंग कर से। 9-10 हज़ार रुपीज का पड़ जाएगा। मैं 4 हज़ार में आपको डोमेन एंड होस्टिंग दे रहा हूँ। हमसे ले लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर लेना। अगर आप यहाँ से भी अफोर्ड कर सकते हो, बाई कर सकते हो, खुद से बाई कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ये पूरी एक प्लेलिस्ट बन रही है यूट्यूब के लिए, जिसमें आपको वर्डप्रेस का पूरा कोर्स मिल रहा है। आपके साथ में एक चीज के साथ दूसरी चीज लिंक है, तो कंप्लीट कोर्स को देखते हुए चलना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच।